हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंदर और मेरे यूट्यूब चैनल रवि ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड के रॉ डेटा का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, क्लास, एड्रेस, फादर नेम, सेक्शन, रिजल्ट टाइप, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सोशल स्टडी, हिस्ट्री। इस डेटा की हेल्प से हम रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट को अपडेट करना सीखेंगे। हमारी दूसरी शीट पर रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है। इस शीट में आप देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज करने पर मेरा रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हमने सारे फॉर्मूलों को डिलीट कर दिया है। अब हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर की एक लिस्ट तैयार करनी होगी। लिस्ट तैयार करने के लिए हमें डेटा में जाना होगा। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद अलाउ में आकर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों फील्ड पर टिक कर देंगे। उसके बाद सोर्स में आएंगे और फिर रॉ डेटा के अंदर और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर, फिर ओके। तो आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर की हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। अब वी लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से मैं बाकी की डिटेल को फिल करूंगा। तो इक्वल टू वी लुकअप मुझे लगाना है रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट में, और मुझे लगाना है रॉ डेटा शीट से रजिस्ट्रेशन नंबर से मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर को मैच कराकर मुझे बाकी की डिटेल को पिक करना है। तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा कॉलम 14 और मुझे लेना है एग्जैक्ट मैच के लिए मैं लूँगा 0, देन एंटर। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 48 आ गया है। 48 इसलिए आया है क्योंकि मैंने कॉलम 14 तक लिया हुआ है। तो स्टूडेंट का नाम जो है वो मेरा दूसरे कॉलम पर है। तो स्टूडेंट के नाम को लेने के लिए मुझे 2, 14 की जगह मुझे 2 अपडेट करना होगा। अब सेम फॉर्मूले को मैं नीचे भी कॉपी करूँगा। तो F2 शिफ्ट और लेफ्ट एरो से मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल C। क्लास में आऊँगा, F2 प्रेस करूँगा और देन कंट्रोल V कर दूँगा। मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या लेना है, मुझे लेना है यहाँ पर कॉलम नंबर 3, क्योंकि क्लास जो है मेरी कॉलम नंबर 3 पर है। अब मुझे फिर एड्रेस में आना होगा, F2 प्रेस करूँगा, देन कंट्रोल V। अब मुझे यहाँ पर लेना है 4th, क्योंकि एड्रेस मेरा 4th कॉलम पर है। अब मैं आऊँगा फादर नेम में, फिर F2 प्रेस करूँगा और कंट्रोल V करूँगा। तो मुझे यहाँ पर लेना होगा कॉलम 5। अब मुझे यहाँ पर फिर F2 प्रेस करना है और फिर कंट्रोल V करना है। अब मैं यहाँ पर लूँगा 6, फिर कंट्रोल V 7, और प्रिंट डेट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टुडे डेट को, जिस दिन मैं प्रिंट करूँगा। अब मुझे आना है मार्क ऑफ 10 में हिंदी के सामने। तो यहाँ पर भी मुझे वही F2 प्रेस करना है और कंट्रोल V करना है। तो हिंदी का जो कॉलम है वो है कॉलम 9। हिंदी का जो कॉलम है कॉलम 8 है। अब इंग्लिश के सामने F2 देन कंट्रोल V 9, F2 कंट्रोल V 10, F2 कंट्रोल V 11, F2 कंट्रोल V 12, F2 कंट्रोल V 13, F2 कंट्रोल V, और ये हो गया मेरा 14। तो इस तरह से मेरा रिपोर्ट कार्ड की सारी डिटेल अपडेट हो गई है। अब हम यहाँ पर परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो मार्क ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, तो ये मेरा 55% आ गया। तो इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अगर किसी का परसेंटेज नहीं आ रहा है तो वो होम पर जाकर परसेंटेज वाले साइन पर क्लिक कर दें, तो परसेंटेज आ जाएगा।
अब मुझे फेल, पास, कंपार्टमेंट और ग्रेड वाली टेबल में फार्मूला लगाना होगा। अब यहाँ पर मैंने काउंट इफ फार्मूले का यूज़ किया है, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज मेरी D9 से लेकर D15 तक। D9 मेरा ये है और D15 मेरा ये है। तो यहाँ पर ये है कि D9 और D15 अगर मेरा 33 या 33 से ऊपर है तो मेरा क्या हो जाए, वो उसको काउंट कर ले, अदरवाइज उसको काउंट ना करे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरी यहाँ सारी वैल्यू मेरी जो है 33 से ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये केवल उसी वैल्यू को काउंट करेगा जिसमें मेरे 33 या 33 से ऊपर मेरे मार्क्स हैं। तो अब साइड में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है कि अगर 7 में पास है तो पास आ जाए, 6 सब्जेक्ट में पास है तो कंपार्टमेंट आ जाए, 5 में पास है तो कंपार्टमेंट आ जाए, 4 में पास है तो कंपार्टमेंट आ जाए, 3 सब्जेक्ट में पास है तो फेल हो जाए, 2 सब्जेक्ट में पास है तो भी फेल हो जाए, 1 सब्जेक्ट में पास है तो भी फेल हो जाए, और किसी में भी पास नहीं तो भी फेल हो जाए। अब मैं यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप मैं लगाऊंगा इस वैल्यू से, और इस वैल्यू को मैच कराना है मुझे इस टेबल में, कॉमा 2 कॉमा 0। तो 7 के आगे क्या है मेरा, पास। तो ये मेरा पास अपडेट हो गया है। यहाँ पर मुझे ग्रेड को अपडेट करना होगा। तो ग्रेड को अपडेट करने से पहले मुझे इस टेबल को समझना होगा। 0 से 32.99% है तो एफ ग्रेड आ जाए, 33 से 49.99 है तो ई ग्रेड आ जाए, 50 से 59.99 है तो डी ग्रेड आ जाए, 60 से 69.99 है तो सी ग्रेड आ जाए, 70 से 79.99 है तो बी ग्रेड आ जाए, 80 से 89.99 है तो ए ग्रेड आ जाए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए प्लस आ जाए। यहाँ पर भी मैं वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप मुझे कहाँ से लगाना है, वी लुकअप मुझे लगाना है टोटल परसेंटेज से, कॉमा, और मुझे लगाना है इस टेबल से, इस रेंज को मुझे सिलेक्ट करना है, कॉमा 2 और कॉमा 2 कॉमा 1 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली मैच कराना है। अब यहाँ पर मुझे डिवीज़न को अपडेट करना होगा। डिवीज़न को अपडेट करने के लिए मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। तो जो मेरा इफ़ कंडीशन पहले लगी है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो इक्वल टू इफ़ दिस इक्वल टू फेल, अगर फेल है तो क्या आ जाए, फेल आ जाए भाई, ठीक है। अदरवाइज वी लुकअप मुझे लगाना है यहाँ से, और मुझे कहाँ लगाना है, मुझे लगाना है इस टेबल के साथ, कॉमा 2 कॉमा 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा आ गया डिवीज़न। डिवीज़न सेकंड क्यों आया है, क्योंकि जो रेंज है मेरी 50 से लेकर 59.99 तक है। तो यहाँ पर क्या है, 57% है मेरा, तो 57% है तो इसलिए क्या आ गया, सेकंड डिवीज़न आ गया। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मेरा 48% है। तो 48% मेरा किस रेंज में है, 48% मेरा इस रेंज में है। तो इस तरह से मेरा डिवीज़न यहाँ चेंज हो जाएगा। और उसके बाद मैंने जो परसेंटेज लिया है, परसेंटेज मैंने लिया है इक्वल टू दिस, ये मेरा परसेंटेज हो गया। अब आप देखेंगे कि कैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करते ही सारी डिटेल ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इस रिपोर्ट कार्ड में हमने 3 फार्मूले को सीखा है। फार्मूला नंबर 1 है मेरा वी लुकअप, फार्मूला नंबर 2 है मेरा काउंट इफ, और फार्मूला नंबर 3 है मेरा इफ कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए घंटी बटन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।